हमल के दौरान अंदरूनी चेकअप कब और क्यों किया जाता है? क्या रीज़न होगी तो आपको ये चेकअप करवाना चाहिए? किन रीज़न में आपको ये चेकअप नहीं करवाना चाहिए? आज की वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक लाज़मी किया करें। तो देखिए, हमल के अंदर अंदरूनी चेकअप बार-बार नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और उस इन्फेक्शन को देखने के लिए कुछ डॉक्टर्स अंदरूनी चेकअप करते हैं, क्या इसलिए कि उसको देखें क्या ये वाकई इन्फेक्शन है या सिंपल लकोरिया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो अंदरूनी चेकअप के बगैर ही पेशेंट को मेडिसिन दे देते हैं। उनको पेशेंट की जो सिम्टम्स होते हैं उनसे ही क्लियर अंदाज़ा हो जाता है कि ये इन्फेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा आपको अहम बात, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9वें महीने में आपको अंदरूनी चेकअप करवाना चाहिए। 9वें महीने के 1 वीक गुजरने के बाद आपको अंदरूनी चेकअप करवाना है, वो भी इसलिए कि देखा जाए क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। इसके अलावा ये देखा जाए क्या नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम 4 पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 1, यूट्रस का मुंह सीधा है या नहीं। यूट्रस का मुंह जो होता है, बच्चेदानी का मुंह, ओस जहाँ से बच्चा निकल के वजाइना में आता है, वो ओस नीचे को मुड़ी होती है, नीचे पीछे और नीचे पड़ी होती है। अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो समझ लें कि वो ओस जो है, बच्चेदानी का मुंह है, वो सीधा होकर वजाइना के सामने आ जाएगा। जैसे ही हम आपकी वजाइना में फिंगर ऐड करते हैं तो सामने बच्चेदानी का मुंह पड़ा होता है। और कुछ औरतों का जब आपने खुद भी चेकअप करवाती हूँ तो आपने नोट किया होगा कि बहुत ज़्यादा डीप फिंगर ले जाती हैं डॉक्टर्स और उनके बच्चेदानी का मुंह तक हाथ बड़ी मुश्किल से पहुंचता है। तो समझ लें इससे कि नॉर्मल डिलीवरी को अभी बहुत टाइम बाकी है, या फिर आपका 9वां महीना आधा गुजर चुका है तो समझ लें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, एक तो वो सीधी हो गई, दूसरी चीज़ देखते हैं क्या उसकी लेंथ कम हुई। ये बच्चेदानी का मुंह जो होता है एक फिंगर की तरह लंबाई में बंद होता है, और जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम करीब आता है 9वें महीने में, ये जो लंबाई इसकी है ये कम होके बहुत कम हो जाती है। जो 4 सेंटीमीटर तक होता है नॉर्मल बंद मुंह, और कम होके ये 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर तक रह जाता है। और कुछ औरतों का बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल नरम पड़ के बिल्कुल हो जाता है कि वो जैसी दर्दें लगेंगी तो झटपट डिलीवरी हो जाएगी। अब इसके अलावा तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जो बच्चेदानी का मुंह है, नरम के अलावा ओस ओपन होना शुरू हो गई है या नहीं। अगर तो ओस ओपन होना शुरू हो गई है, जिन औरतों के पहले 2 से 3 बच्चे मौजूद होंगे, उन्होंने पहले जन्म दिया होगा कुछ बच्चों को, तो उनका 8वें महीने में ही बच्चेदानी का मुंह 2 फिंगर खुल जाता है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर औरत को दर्दें रहती हैं, मतलब कि जिसको फॉल्स पेन हम बोलते हैं, कच्ची दर्दें हैं, अभी टाइम से पहले जो दर्दें हल्की फुल्की कमज़ोरी की वजह से या किसी और वजह से जो होती हैं, उन दर्दों में वो चेकअप के लिए जाती हैं। और जब आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते तो वो जो जिनके पास आप जाते हैं वो अपने एक्सपर्ट ना होने की वजह से आपको कह देते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अब ये दर्दें नहीं रुकेंगी, और आप उनकी बात पे यकीन कर बैठते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। 8वें महीने में अगर आपके पहले 2 या 3 बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो बच्चेदानी का मुंह है 2 सेंटीमीटर खुल जाएगा, और इसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका ये फ़ायदा है कि 9वें महीने में आपकी डिलीवरी आसान होगी। इसके अलावा अब ये देखना है, कुछ जो जिनका पहला बच्चा होगा या पहला बच्चा ना भी हो, तो कुछ औरतें होती हैं जिनकी बच्चेदानी बड़ी हार्ड होती है और उनको नॉर्मल डिलीवरी से पहले उनके बच्चेदानी का मुंह नरम होना शुरू हो जाता है। तो अगर डॉक्टर चेक करके मायना करके हम बताते हैं पेशेंट को कि आपकी बच्चेदानी का मुंह नरम होना शुरू हो गया है, अब आपको दर्दें लग जाएंगी, 1 वीक तक लगेंगी, देख लेंगे कितना नरम हो गया है। आपको 2 दिन गुजरेंगे, 8 दिन गुजरेंगे, 10 दिन तक अंदाज़ा जो होता है कि वो क्लियर हो जाता है डॉक्टर को, तो फिर वो आपको बता देती हैं कि इतने टाइम तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अब ये बच्चेदानी का मुंह ओपन होना, दर्दें लगना, ये सारा कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है।
अब इन्फेक्शन जो है उसकी अलामत पहले भी मैं वो सी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, मज़ीद कर लेती हूँ। इन्फेक्शन में सबसे पहले आपको पानी पड़ेगा और ख़ारिश होगी, आपको पेशाब करते हुए जलन महसूस होगी, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होगी, आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द होगी, आपको टांगों के ऊपर थाइस में दर्द होगी। तो ये इन्फेक्शन की अलामत है। और जो पानी होता है उसका कलर येलो होगा, साफ़ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो अहम चीज़ है वो कि आपको स्मेल आएगी। इन्फेक्शन की जो सबसे ख़ास निशानी है वो आपको पानी में से, जो आपको पानी पड़ेगा उसमें से स्मेल आएगी। जब स्मेल आएगी तो आपको चेकअप के दौरान डॉक्टर बताएगी कि आपको इन्फेक्शन की वजह से दर्द है, बहुत ज़्यादा नीचे को वज़न पड़ता है। कुछ औरतों को 9वें महीने में बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है और चलते फिरते उनको फ़ील होता है बार बार पेशाब आ रहा है, बार बार। तो ये इन्फेक्शन की अलामत है जो अमूमन 9वें महीने में हो सकता है। औरत की खुद की वजाइना के अंदर होते हैं एक किस्म के जरासीम, उन जरासीम से खुद को ही इन्फेक्शन हो जाता है माँ को। वो इसलिए क्योंकि हमल के दौरान कुदरती तौर पर इम्यूनिटी सिस्टम, औरत की जो ताकत है वो कम हो जाती है। जो इम्यूनिटी सिस्टम है तो वो वीकनेस तो कुदरती तौर पर होती ही होती है, तो जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से दर्दें लग जाती हैं। तो आप यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम टाइम से पहले आप चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर किसी रीज़न से, कोई ख़ास वजह से चेक करते हैं, वरना चेक नहीं करते। यहाँ पे मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगी। कुछ पेशेंट्स का कहना होता है कि 7वें 8वें महीने में या 9वें महीने को भी दिन पड़े हैं, दर्दें नहीं लगी, तो वक़्त से पहले वो चेकअप नहीं करवाते। वो इसलिए कि अभी टाइम है नहीं है, तो चेक कराने से दर्दें कहीं शुरू ना हो जाएं। तो चेक करवाने से, पीवी करवाने से दर्दें शुरू बिल्कुल भी नहीं होती। दर्दें जब शुरू होनी होती हैं तब ही होती हैं। इसके अलावा जब आपको फॉल्स पेन होती हैं तब आप घर पे पैनाडोल टैबलेट, एक, ज़्यादा दर्द हो तो 2 गोलियां इकट्ठी भी ले सकते हैं, या आप स्पार्डिक्स यानी कि नोस्पा, स्पासफोन, ये तीनों नाम एक ही टैबलेट्स के हैं, कंपनीज चेंज होती हैं। इनको आप खा सकते हैं सुबह शाम। इनसे फॉल्स पेन जो आपकी मतलब रुक जाएगी, जो आपकी ओरिजिनल दर्द अगर होगी तो वो आपकी बढ़ जाएगी। मतलब कहने का, अगर दर्दें लगनी हुई तो लग जाएंगी, नहीं तो रुक जाएंगी। कुदरती तौर पर अगर आपका टाइम करीब हुआ, टाइम पूरा हो गया हुआ, तो दर्दें लगेंगी, मज़ीद दर्द बढ़ जाएगी, या दर्द वो जो हो रही है वो रुकेगी नहीं। लेकिन इनसे ये नहीं, नुकसान कोई नहीं होगा, ना माँ को ना बच्चे को। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।